नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको रवि प्रदोष व्रत की कथा सुना रहा हूँ। पूजा विधि, महत्व, किस प्रकार से भगवान की पूजा करें और प्रदोष व्रत का क्या महत्व होता है। रवि प्रदोष व्रत रखने से धन, आयु, बल की वृद्धि होती है। दिन के आधार पर प्रदोष व्रत का महत्व अलग अलग होता है। रविवार के दिन का प्रदोष व्रत जो रवि प्रदोष व्रत होता है, इसके करने से लंबी आयु की प्राप्ति होती है, शरीर निरोगी रहता है और धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। प्रदोष व्रत वाले दिन सुबह उठते स्नान करने के बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य दें। उसके बाद में भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव की पूजा आप घर में भी कर सकते हैं और मंदिर पर भी कर सकते हैं। भगवान शिव को स्नान कराएं, उसके बाद में भस्मी अर्पण करें। उसके बाद भगवान को बेल पत्र आदि चीज़ें अर्पण करें। भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। भगवान के सामने दीपक जला करके और हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी प्रदोष के व्रत का नियम पूर्वक व्रत करती थी। एक दिन इनका बेटा गंगा स्नान करने के लिए अपने गांव से बाहर जा रहा था तो उसे कुछ चोरों ने पकड़ लिया और कहा कि हम तुम्हें तभी छोड़ेंगे जब तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें सब कुछ बताओगे। बेटे ने समझाया कि हम गरीब हैं और हमारे पास कोई भी गुप्त धन नहीं है। ऐसा सुनकर चोर उसे छोड़कर भाग गए। बेटा बहुत थक गया था। तभी वह राजा के कुछ सिपाही चोरों की तलाश में आए। उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे बेटे को देखा तो उन्हें लगा कि ये चोर होगा। एक सिपाही ने कहा, भाई यही चोर है। सिपाहियों ने ब्राह्मण के बेटे को पकड़कर जेल में डाल दिया। दूसरी तरफ ब्राह्मण की पत्नी अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। जब दिन ढलने के बाद भी बेटा घर नहीं आया तो माँ परेशान हो गई। उस दिन प्रदोष का व्रत था। तब उन्होंने भगवान शिव से बेटे की रक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने माता की प्रार्थना को स्वीकार कर राजा को दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तूने जिस लड़के को पकड़ा है वह एक ब्राह्मण पुत्र है। उसे छोड़ दे, वह बेकसूर है। अगर तूने नहीं छोड़ा तो मैं तेरा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। अगले दिन राजा ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। मंत्रियों ने कहा कि महाराज, जब स्वयं भगवान भोलेनाथ ने आपको दर्शन दिया है तो उसे छोड़ देना है। उधर बुला करके राजा ने उसको छोड़ दिया। रवि प्रदोष व्रत के दिन पूजा के दौरान सबसे पहले शिवलिंग पर दूध, घी और दही से अभिषेक करें। उसके बाद जल अभिषेक करें और फिर जल से भरे तांबे लोटे में चीनी डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। फिर शिवलिंग पर पुष्प, माला, बिल्व और धतूरा अर्पण करें। इसके बाद भोलेनाथ को भोग लगाएं। भोग के पश्चात धूप दीप जलाकर शिव चालीसा और व्रत कथा सुननी चाहिए। फिर भोलेनाथ के प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद प्रदोष काल में शिवजी को पंचामृत से स्नान कराकर साबुत चावल की खीर और फलों का भोग लगाएं। फिर शिव मंत्र और पंचाक्षर स्रोत का 5 बार पाठ करें। पूजा के अंत में भोलेनाथ जी की आरती करें। रवि प्रदोष व्रत निम्न मंत्रों का जाप करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधनम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युमूर्छितमामृतात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। रवि प्रदोष व्रत वाले दिन इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। नियमित की गई पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति रवि प्रदोष व्रत करते हैं, जीवन में आ रही सारी समस्याएं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। एक ही समय भोजन किया जाता है। भगवान के सामने बैठ कर के अपने दुखों को सुनाएं। कोई भी परेशानी हो तो भगवान के सामने जरूर सुनाएं, आपकी सारी परेशानी दूर होंगी। इस दिन जो व्यक्ति धन प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनको धन की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस दिन संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, संतान का सुख मिलता है। जो व्यक्ति इस दिन प्रत्येक कार्यों के लिए भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, भगवान को धतूरे का फल अर्पण करते हैं, बेल पत्र अर्पण करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। प्रदोष काल में भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है।
रवि प्रदोष व्रत वाले दिन जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान की पूजा करेंगे, धन बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी, हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। यह रवि प्रदोष व्रत की विधि थी और कथा थी। इसके करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।